नमस्कार, एनएफ व्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडली। 24 नवंबर को संभल में जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा और उस 24 नवंबर के बाद मैं खुद 3 बार संभल में जा चुका हूं। वहां के मैंने हिंदुओं से बात की, मुस्लिमों से बात की, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, जियाउर रहमान जो सांसद है संभल के, उनके पिता ममलुकुर रहमान से बात की। तमाम तरीके की मैंने बातें की। जो कुछ निष्कर्ष निकला वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति जो है वो ये है कि संभल के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके घर पर जो अवैध अतिक्रमण हो रखा था, मतलब जो सीढ़ियां उनकी सड़क पर आई हुई थी, वो प्रशासन के द्वारा तोड़ दी गई हैं। इससे पहले बिजली को लेकर बिजली चोरी उनके घर में पकड़ी गई। उनके मीटर का एमआरआई स्कैन करवाया गया। 4 किलोवाट के 2 मीटर लगे हुए थे, जिनकी जांच के बाद ये पता चला कि 4 किलोवाट के तो मीटर लगे थे, लेकिन 16,500 किलोवाट से ज्यादा की बिजली वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको लेकर लगभग 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। 135A बिजली चोरी की जो धारा है उसमें उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये कार्रवाई जब नहीं हुई थी, उससे पहले जियाउर रहमान जो सांसद हैं संभल के, उनके पिता ममलुकुर रहमान से मेरी बात हुई थी। मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था जिसमें मैंने योगी आदित्यनाथ से जुड़ा उनसे एक सवाल पूछा था कि योगी आदित्यनाथ कैसे मुख्यमंत्री हैं। पहले आप खुद ही सुन लीजिए कि ममलुकुर रहमान ने क्या कहा था। पहले बताइए मुख्यमंत्री कैसे हैं? बिल्कुल, यानी कि इनसे ज्यादा कम्युनल माइंड कोई हुआ ही नहीं मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ या देश में नहीं हुआ? देश में ही नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, देश में ही नहीं हुआ। ऐसा जो खुल के बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की बात करता हो, ऐसा आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। शासन कैसा चल रहा है फिलहाल? शासन बहरहाल वही हिंदू मुस्लिम पे चल रहा, और क्या है। हर जगह ये दंगे कराने और फसाद कराने की ये बात है, ये चल रही है, और क्या। विकास वगैरह नहीं हो रहा प्रदेश में? विकास कोई नहीं है। ऊपर मोदी जी मोदी जी की वही पोजीशन है जो रोजाना हंगामे हो रहे हैं, सदन नहीं चल रहा। हाँ। तो अडानी वो तो उसमें ही घिरे हुए हैं। ममलुकुर रहमान का कहना था कि योगी आदित्यनाथ एक कम्युनल माइंड के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मुख्यमंत्री इतिहास में नहीं हुआ था। मैंने पूछा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में या फिर देश के इतिहास में, तो उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में इतना कम्युनल माइंड मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी मैंने बात की तो उन्होंने उसी श्रेणी में रख दिया कि उनके जैसा भी नेता नहीं हुआ इतिहास में, और वो भी उसी माइंडसेट पर काम कर रहे हैं, कम्युनल माइंडसेट पर, जिसके लगभग 2 दिन बाद ये कार्रवाई हुई। हालांकि पूरे संभल की अगर बात करें तो पूरे संभल में बुलडोजर की कार्रवाई भी और बिजली चोरी को लेकर भी प्रशासन का जो अभियान था वो लगातार चल रहा था। लेकिन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि जियाउर रहमान जो सांसद संभल के मौजूदा वक्त में हैं, उनके घर में ये कार्रवाई की जा सकती है। इसी को लेकर संभल के SP के बिश्नोई से भी मैंने बात की। के बिश्नोई से मैंने पूछा कि क्या माननीय जब नेता बन जाते हैं तो माननीय के लिए कानून अलग हो जाते हैं या फिर ऐसा कुछ फिलहाल संभल में है? तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने कहा कि हमने संविधान की शपथ ली है, हमने किसी नेता या पार्टी की शपथ नहीं ली, क्योंकि ममलुकुर रहमान की तरफ से बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकी भी दी गई थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। ऐसा भी आरोप लगाया गया कि जिस तरीके से आजम खान का हाल इस बीजेपी सरकार में किया गया है, वैसा हाल हमारा ये सरकार करना चाहती है। मतलब आजम खान 2.0 करना चाहती है। क्या बकरी चोरी, मुर्गी चोरी आजम खान कर सकते हैं? लेकिन ममलुकुर रहमान ये नहीं बताते कि एक मदरसे के पुस्तकालय से ही आजम खान उनकी किताबें उठवा लेते हैं, हजारों किताबें मंगवा लेते हैं और उन्हें अपनी जो जोहर यूनिवर्सिटी है उसमें चिनवा देते हैं। सरकारी मशीनें जो नगर पालिका सफाई के लिए लाती है उसे वो अपनी यूनिवर्सिटी ले जाते हैं। प्रशासन जब मांगने आता है तो वहीं जमीन में दफन करवा दी जाती है। और यही सरकार है जिस सरकार में उन दफन जो राज हैं उन्हें बाहर निकाला जाता है। साथ ही ये नहीं बताते कि आजम खान कैसे 1 रुपए की लीज पर करोड़ों रुपए की जमीन पर यूनिवर्सिटी बनाकर बैठे हैं शिक्षा के नाम पर, किस तरीके से व्यापार कर रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी के जो सर्वा है जब तक जीवित रहेंगे वो रहेंगे, उसके बाद उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य रहेगा, उसके बाद मतलब परिवार का जो ये परिवारवाद है चलता रहेगा। तो क्या ममलुकुर रहमान और जियाउर रहमान के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो जानबूझकर की गई है? वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो तथ्य निकलकर सामने संभल से आए, मैं 3 बार खुद संभल जा चुका हूं, वो तथ्य यही कहते हैं कि पूरे संभल में ये कार्रवाई चल रही है। कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, बिजली चोरी की जो अभियान चलाया हुआ है प्रशासन ने वो सबके ऊपर चल रहा है। बुलडोजर की जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो सबके खिलाफ की जा रही है। लेकिन
ये जिस तरीके से धमकी ममलुकुर रहमान ने दी थी, वो शायद इसलिए दी थी कि जिस तरीके से 12 से 17 या फिर उससे पहले मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहे, शफीकुर रहमान बर्क का दबदबा रहा करता था, मुस्लिम वोटों के सहारे जीता करते थे, लगभग 85% मुसलमान संभल में रहते हैं, तो हारने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसीलिए जियाउर रहमान भी वहां से आराम से जीत गए। उन्हें लगता था कि राजनीति उनकी बपोती है, सत्ता उनकी बपोती है, अगर वो सत्ता में नहीं भी हैं, वो सांसद हैं, तो भी उनकी बपोती है, वो जैसे चाहे प्रशासन को चला सकते हैं, जैसे चाहे शासन को चला सकते हैं। लेकिन ये जो अकड़ थी, ये कहीं ना कहीं इस सरकार ने तोड़ दी है, एक झटके में तोड़ दी है और दिखा दिया है कि इस सरकार में कानून के लिए आम आदमी जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी एक सांसद भी है। जिस तरीके से एक आम आदमी के ऊपर कार्रवाई होती है, उसी हिसाब से, उसी तरीके से भले एक सांसद हो, विधायक हो, कितना भी बड़ा नेता या मंत्री क्यों ना हो, उसके ऊपर ये कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी।